हेलो स्टूडेंट्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत, अभिनंदन। हमने पहले वाले वीडियो में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, उनके संस्थापकों के नाम, संगम वंश के सभी शासकों के कार्य उपलब्धियां, उसके बाद सालू वंश और सालू वंश के अंदर नरसा नाईक का पुत्र वीर नरसिंह ने जिस प्रकार से इमाड़ी नरसिंह की हत्या करके सालू वंश को समाप्त कर दिया था, तो वीर नरसिंह के बाद एक नया वंश भारत में विजयनगर साम्राज्य में स्थापित होता है और उसका नाम है तुलु वंश। तुलु वंश विजयनगर साम्राज्य का तीसरा जो वंश है उसका नाम है तुलु वंश। तुलु वंश वीर नरसिंह के समय शुरू होता है। वीर नरसिंह के छोटे भाई, वीर नरसिंह के छोटे भाई कृष्णदेव राय छोटे भाई कृष्णदेव राय ने शासन कार्य प्रारंभ किया। शासन कार्य प्रारंभ किया, ये एक महत्वपूर्ण बात है। यानी अपन बात करते हैं तुलु वंश, वीर नरसिंह के छोटे भाई जो कृष्णदेव राय हैं। कृष्णदेव राय ने तुलु वंश के अंदर शासन कार्य प्रारंभ किया और विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण काल कहलाता है। इसका शासन काल है वो विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण काल कहलाता है। ये अपन को ध्यान में रखना है, कहलाता है कि विजयनगर साम्राज्य में किस शासक का काल सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है, तो उसका उत्तर आएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का शासन काल विजयनगर में सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ये तेलुगु साहित्य का कृष्णदेव राय जो है, कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। तेलुगु साहित्य का प्रखंड विद्वान था। इसके शासन काल में, इसके दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे। 8 तेलुगु कवि रहते थे। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के काल में 8 तेलुगु कवि रहते हैं, तो उसका उत्तर क्या आएगा? उसका उत्तर आएगा कृष्णदेव राय के दरबार में। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में महत्वपूर्ण कवि रहते थे। इसका नाम क्या है? कृष्णदेव राय। अब इन 8 कवियों में सबसे महत्वपूर्ण जो कवि था, 8 कवियों में सबसे महत्वपूर्ण कवि था अलसानी पेदन। ये महत्वपूर्ण कवि हैं, जिसको अपन अलसानी पेदन को अपन महत्वपूर्ण कवि मानते हैं और ये महत्वपूर्ण कवि माना गया है 8 कवियों के अंदर। और तेलुगु कवियों का पितामह, इसको तेलुगु कवियों का पितामह कहा जाता है। पितामह कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। तेलुगु कवियों का पितामह किसको कहा जाता है? अलसानी पेदन को कहा जाता है। इसके अलावा अन्य कवियों में देखिए आप, कृष्णदेव राय के दरबार में अन्य कवि देखिए आप, जिनमें नंबर 1 नंदी तिमन, उसके बाद में एक अगला और है भट्ट मूर्ति, उसके बाद
हरिदास और उसके बाद तेनालीराम। तेनालीराम की तुलना अकबर के दरबारी कवि बीरबल से की गई है। तेनालीराम, इसकी जो तुलना है, इसकी तुलना अकबर के दरबारी कवि बीरबल से की है, बीरबल से की गई है। तो पुनः अपन बात करते हैं तुलुवंश की शुरुआत वीर नरसिंह से होती है और वीर नरसिंह के बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय तुलुवंश का अगला शासक बनता है। इसका शासन काल विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण काल माना जाता है, यानी अपन इसको विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण काल भी कह सकते हैं। और कृष्णदेव राय महान प्रकांड विद्वान था, किस साहित्य का? तेलुगु साहित्य का। और इसके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण तेलुगु कवि है अलसानी पेदन। और अलसानी पेदन तेलुगु कवियों का पितामह कहलाता है, तेलुगु कवियों का पितामह कहलाता है। और अन्य कवियों में देखिए आप नंदी तिम्मन, भट्टमूर्ति, हरिदास और तेनालीराम। और तेनालीराम की तुलना अकबर के दरबारी कवि बीरबल से भी की है। और वर्तमान में टीवी चैनल पर तेनालीराम की और कृष्णदेव राय का एक सीरियल भी वर्तमान में चल रहा है, वो शिक्षाप्रद विजयनगर से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद आगे क्या आप बात करते हैं, कृष्णदेव राय ने कौन सी उपाधि धारण की? कृष्णदेव राय ने यवन राज स्थापनाचार्य, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि कृष्णदेव राय ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। उसके बाद कृष्णदेव राय लगभग 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु 1529 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद अगला जो शासक बनता है उसका छोटा भाई अच्युतराज, छोटा भाई अच्युतराज शासक बनता है तुलु वंश के अंदर। उसके बाद लेकिन ये अयोग्य था, इसको शासनकारी की नीतियों का ज्ञान नहीं था। इस कारण अच्युतराज की जगह आगे ले ली सदाशिवराव ने, भतीजा था इसका जो भतीज था उसका नाम था सदाशिवराज। लेकिन सदाशिवराज जो तुलु वंश का अगला शासक बना था, ये भी अयोग्य था, इसके अंदर कुशल नेतृत्व की क्षमता का अभाव था। इस कारण इसका एक मंत्री था, इसका जो एक महत्वपूर्ण मंत्री था जिसका नाम था राम राय। मंत्री राम राय ने प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार से ये यहाँ पर तुलु वंश भी लगभग समाप्त हो गया है। इसके बाद अपन अगले तो तुलु वंश में अंतिम जो शासक था सदाशिवराज, जिसका मंत्री था राम राय, जिसने प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि सदाशिवराय दुर्बल था, अयोग्य था, शासन की नीति कार्यों के बारे में जानकार नहीं था। इस कारण से राम राय ने इसका मौके का फायदा उठा करके पूरे तुलु वंश के शासन कार्य को अपने हाथ में ले लिया। विजयनगर का शासन कार्य इसने शुरू कर दिया। उसके बाद राम राय के समय एक नया वंश स्थापित हो गया था, चौथा वंश जिसको अपन कहते हैं अराविडु वंश। अब हम बात करते हैं राम राय के शासन की। राम राय के
शासनकाल की अपन बात करें कि रामराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में अंतिम वंश है जिसका नाम है अराविडु वंश, और अराविडु वंश में रामराय का शासन था, और रामराय के शासन में एक महत्वपूर्ण बात करते हैं, उसका छोटा भाई था, छोटा भाई जिसका नाम था तिमनपाल। तिमनपाल। पहले अपन बात करते हैं अराविडु वंश का समय क्या था, 1570 से 1650। 1570 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का इसका ये महत्वपूर्ण काल था। और रामराय के शासनकाल में उसका छोटा भाई तिमनपाल जो कि हम बात कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुआ, प्रधानमंत्री बना। और इसी तिमनपाल ने 1570 ईस्वी के अंदर विजयनगर साम्राज्य में अराविडु वंश की स्थापना की, और अगला शासक तिमनपाल बन गया। और तिमनपाल के शासनकाल के अंदर विजयनगर साम्राज्य पूर्णतया पतन की ओर शुरू हो गया, और धीरे धीरे महत्वपूर्ण में बात करें विजयनगर साम्राज्य छोटे छोटे प्रांतों में, टुकड़ों में बंटने लग गया, जिनमें नंबर 1 मैसूर, बदनूर, तंजौर और तंजौर जो स्वतंत्र राज्य बन गए। इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे विखंडित होता गया, स्वतंत्र राज्य बनते गए, और विजयनगर साम्राज्य का हमेशा के लिए तिमनपाल के शासनकाल में क्या हो गया, पतन हो गया। तो इस प्रकार से 4 वंशों का ये साम्राज्य था। पुनः बात अपन कर लें, सबसे पहले संगम वंश, उसके बाद में सालू वंश, उसके बाद में तुलु वंश, उसके बाद में अराविडु वंश। तो इन शासकों ने विजयनगर साम्राज्य लगभग 1650 ईस्वी तक इन लोगों ने यहाँ शासन किया, राजपाट किया। उसके बाद अंतिम अराविडु वंश का जो शासक था तिमनपाल के समय विजयनगर साम्राज्य विखंडित हो गया। फिर मैसूर, उसके बाद तंजौर, बदनूर जैसे छोटे छोटे भाग जो विजयनगर के थे वो टुकड़ों में बंट करके अलग हो गए और स्वतंत्र राज्य बन गए। और मैसूर राज्य की स्थापना जो की है वो वोडियार ने की थी। धन्यवाद।